अब कहती है रोटी जो है ना मुझे गुड़ और मक्खन। ये देखो ये हलीम मैंने निकाल, अभी कह रहे मालिक गलती होगी है अगले। और आज हम अपना ब्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। देखो आज हम बना रहे हैं हलीम बना रहे हैं, और यहाँ पे ये देखो ये प्याज हमने ब्राउन करनी है, बाकी साथ में ये हमारा चिकन हो गया। और हलीम ना हमेशा हम ये शान के जो डब्बे होते हैं ना ये लेते हैं और इसकी बनाते हैं। तो इसके मैंने ना 4 डब्बे ले लिए हैं, ये सारे पैकेट अभी खाली कर लूँगी। कर लेते हैं एक एक करके। तकरीबन 2 से 3 कप यहाँ पे मैं ऑयल के लेने लगी हूँ। और अभी हम ये मसाले के जितने भी पैकेट हैं ये भी सारे खोल लेते हैं। ये बड़ा सा जो देगचा है ना, ये मैंने राजा बाजार से लिया था। वहाँ पर हमें बर्तन ऐसे अच्छे मिलते हैं, जैसे कभी कुछ ज्यादा घर में लोग आ जाए, बड़ी दावत करनी पड़ जाए। मुझे बहुत पसंद आ गया, मुझे छोटी सी देगची लेके दे। ऐसी है मैं वही सोच रही थी, ये तो बड़ा नहीं, इसमें 5 किलो बनता है। बनाकर कोई आ भी जाए तो ये इसमें। अब मैं सोच रही हूँ ऐसे मैं उस साइड पर जाऊँ ना ऐसी एक छोटी भी ले आऊँ। और ये मैं पूरी देग की तरह अंदर से चिपकता भी नहीं है। पैकेट का जो हमारा मसाला था सारा ये भी इसमें जाएगा। अब हम इसमें ये सारी दालें शामिल करेंगे पानी के साथ, जो मैंने थोड़ा पानी इसमें डाला था। अच्छा कुछ लोग इसमें पानी डालकर रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट भी दालें ऐसे शामिल कर सकते हो ना। चलो अभी हम इसमें ना पानी शामिल करेंगे और 2-3 बॉल ना ये बड़े वाले भर के मैं इसमें डालने वाली हूँ। मैं 2 किलो चिकन के हिसाब से ये बना रही हूँ। चलो अभी ना इसे हम ढाँप देते हैं। और ये देखो इसको बर्तन भी ऊपर से ना इतना बड़ा थाल रखना पड़ता है। 10-15 मिनट इसको हल्की आंच पे पकने देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने साथ में ना इसके चम्मच पे चलाते रहना है। और यहाँ पे मैंने दिया है आयत को नाश्ता। आयत यही वही आयत बार बार आ जाते। तैयबा को यहाँ पे नाश्ता दिए अंडा पराठा और दही के साथ। और यहाँ पर तैयबा के चल रहे हैं कार्टून। बाकी ये रहा हमारी आयत का नाश्ता, तो मैं आयत का नाश्ता ऊपर ही लेके जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग आयत, जाग हो गई मेरे बच्चे की? जाग हो गई? रो क्यों रही थी? नीचे ही थी मम्मा, कहाँ गई थी? नीचे ही तो थी, रो क्यों रही थी? उठो जाओ, फ्रेश हो जाओ। तो मम्मा नीचे किचन में थी आयत। फिर ना मैंने आयत को भी ब्रेकफास्ट करा ली, इसको रेडी करा लिया। आज ना मैंने आयत के पीछे ऐसा क्लिप लगा दिए ताकि आयत को ना बाल तंग ही ना करें। अब आयत के बाल थोड़ा मतलब एक तो हेल्दी बाल है और ऊपर से ना लंबे हो गए हैं, तो इसको बहुत गर्मी होती है नेक पे। आज मैंने इसको ऐसा कैचर लगा दिया। तो अगर टीचर खोल दे ये कैचर, देखो पीछे से अच्छे तो लग रहे हैं, नहीं खोलेंगी टीचर? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मजेदार हमारी हलीम यहाँ पर तैयार हो चुकी है। जिससे हम साग बनाते हैं ना, साग को जैसे ये लगाते हैं तो साग का पेस्ट अच्छे से बन जाता है। तो ये हमने ना गांव से लिया था। और बाकी ये मुझे मेरे हस्बैंड ने ऊपर लगा के दिया था पुराने घर में, जब हम कराची में थे। ये टूट चुका था, पता छोटा था, लगता नहीं था, हाथ गर्म हो जाते थे, हीट होती थी। इससे ना साइज इसका बड़ा हो गया है, तो अब ना आराम से मैं इसमें लगा पाती हूँ। और बाकी यहाँ पर सारे हलीम के मसाले भी हैं, वो भी तैयार हो गए। इस साइड पर जिम जाने से पहले ना मेरी ड्यूटी है सबको चाय शाय पिलाकर जाने के लिए। खुद भी पीऊँगी और अम्मी को भी, अब्बू को भी, सबको चाय पिलाऊंगी। बाकी मैं साथ साथ ना मैंने अपने लिए हलीम की ना प्लेट सेट की हुई है, मैं हलीम खा लूँ। कोई मज़े का हलीम बनाओ, इतना कोई टेस्टी हलीम बनता है ना, बहुत मतलब कि ना ये वज़न बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है इसका मुझे आइडिया नहीं। आज मैं अपनी ट्रेनर से पूछूंगी। टीचर के घर के लिए रख लिए। इसमें ना ऊपर से प्याज डाल लेते हैं। ये मुझे प्याज ना इसमें इतना ज़्यादा अच्छा, हलीम ना मुझे इस प्याज के बगैर, जैसे मोमोज ना मुझे चटनी के बगैर अच्छे नहीं लगते ना, वैसे ये प्याज मतलब ये चीज़ें फिर भी चल जाएंगी। अगर ये चीज़ें ना हो ना, मैं हलीम और प्याज के साथ गुजारा कर सकती हूँ। ब्राउन प्याज ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत लगती है। ये हो गया। बाकी इस पे अदरक डाल कर देते ऊपर से। आज जैसे मेरे हस्बैंड जा रहे थे ना, मैंने कहा आज कुछ भी करके ना मैं टीचर के घर ज़रूर भेजाऊंगी। मैं अक्सर ना
अक्सर हर खाना हर जगह पर भिजवा देती हूँ। जो मेरे बच्चों की ट्यूशन टीचर है, मैं उनके घर ही भूल जाती हूँ। चलो ये बनकर आ गई सबके लिए गुड़ वाली चाय। चलो नोबी हर जगह पर पाँव के नीचे बैठा होता है, सबके पाँव के नीचे बैठता है। अब्बू ने चाय का बोला और सो गए, नींद आ गई। अब्बू चाय बन गई है। अब्बू को जो है ना चाय के साथ ये पापे चाहिए, जो कि उनको ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये दे देते हैं। आपकी चाय। अम्मी भी सो गई हैं। सो गई? अम्मी भी सो, अम्मी को देखती हूँ उठ जाए तो। मैंने ना टीचर के लिए वो निकाल के रखी है हलीम। अब कुछ भी हो जाए भूलना नहीं ले जाना। हमेशा जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना, अंदर नहीं रखो, इधर रखो ना। सबके घर भिजवा देती हूँ, एक टीचर के घर नहीं भिजवा सकते। कहाँ गया? ये रहा हलीम का डब्बा। इसको मैं सामने रखूँ? ये मैं अभी सामने रख रही हूँ, अब कुछ भी करके भूलना नहीं। अच्छा ये लेकर आए वाटरमेलन, जो कि अंदर से सारा कच्चा निकला है। और इनको इतना एक्सपीरियंस है, हम जहाँ पे भी जाते हैं मुझे कहते हैं बजा बजा के इसको लेना चाहिए। पहली दफा ये ऐसा हुआ है। जो है ना मैं जिम काफ़ी लेट जा रही हूँ, शाम के टाइम पर जा रही हूँ, इस वजह से कि ना जिम में थोड़ा सा ना कुछ गर्मी कम होगी। और वैसे आज देखा जाना कल की निस्बत आज थोड़ा मौसम फिर भी अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा कूलर लेकर हमने एसी में। मुस्तफा क्यों किया आपने? हमारे सारे एसी की कूलिंग जो है ना अपने एसी में क्यों फिट की है? कोई ऊपर से कोई पाइप लगाया हो? क्या किया हुआ है हमारे एसी के साथ? नहीं आपके एसी में सारी हमारे एसी की कूलिंग लेकर अपने एसी में फिट कर दिए। वो बच्ची झूठ थोड़ी ना बोल रही है, उसने पकड़ा है आपको, वो सच बोल रही है। वो कह रही है मुझे पूरा यकीन है इसी ने हमारी एसी की कूलिंग चुराई है। आप वहाँ से कूलिंग ले लो, ठीक है, कूलिंग ले लो। अब हम क्या करें, हमारे एसी की कूलिंग ही इतनी नहीं हो रही और आपका रूम इतना ठंडा बर्फ जैसा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। आज हमने हलीम बनाया और हमने सोचा कि आज हम वॉक करने के लिए ना वहाँ चलते हैं बाबर के घर पे। वहाँ पे ना उनके घर के आगे खुला बड़ा सा रोड है और वहाँ सुकून से ना हमारी वॉक भी हो जाएगी और उनको जो है ना हलीम भी देकर आते हैं। पर आज बहुत ज्यादा मतलब गर्मी की वजह से ना एक अजीब सी तबीयत भी थी और ऊपर से मेरा इस गर्मी में जिम भी था। तो बस मैं अभी आई फ्रेश होकर, तो अभी अपना व्लॉग जो है ना अच्छे से फ्रेश होकर बनाते हैं। आज मेरा था लेग डे। लेग डे जिस दिन होता है ना मेरी टांगों में ना जान नहीं होती। तो खैर अभी थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर ली है, कपड़े शपड़े चेंज किए हैं, तो अभी हम चल। और आयत ने पता है क्या बोला? आयत को लगता है कि ना हमारे एसी की कूलिंग ना भाईजान ने अपने एसी में फिट कर रखी है, इस वजह से हमारे एसी की कूलिंग इतनी कम हो रही है। और यहाँ पे सब बैठे हैं। अबू आप चलेंगे बाबर के घर? बाबर के घर चलो। अभी हमारा प्लान यही था कि ना हम वहीं पर जाकर ना मतलब मैंने तो खाना खाया हुआ था, तो अम्मी का और बाकी जैसे अबू हो गए इन सबका। आपका भी प्लान नहीं था? यस। अब्बू कह रहे हैं कि ना पहले मुझे रोटी बना दो, मैं इधर ही खाना खा के जाऊंगा। अब्बू भी आ गए। अब्बू भी आ गए। अब्बू अब मरी का प्लान किया हुआ अभी तो। अब्बू कितने साल पहले गए थे आप मरी? कितने साल हो गए? जाहिद भाई वालों के साथ गए थे। हाँ अच्छा हाँ वो गए थे उनके साथ। 2-3 साल वहाँ हो तो गए। कपड़े भी चेंज करने। अब्बू ने तरबूज खाया ना, तो अब्बू को पता नहीं चलता था। अब्बू को ना 2 बार ना हलीम हम खिला चुके, चम्मच के साथ उन्होंने खा लिया। अब कहते हैं रोटी जो है ना मुझे गुड़ और मक्खन के साथ देना। इस घर में ना यार मुस्तफा पहले खाता था ना, मुस्तफा को बड़ा पसंद मुस्तफा को था। अभी भी पसंद है। वो मक्खन का शौकीन है, वो मेरा बच्चा मुस्तफा है। और अभी अब्बू भी शौक से खा रहे हैं। नींद कर करके आ गए हो? हाँ चलो जाओ, आटा ठंडा हुआ है ना, बड़ी फेस वॉश कर लो और फिर चलते हैं। कुछ ना कुछ रोटी मैंने बढ़ा तो लिए। बस इतना ही काफी है। हलीम रात जिस की मैं दिन- कम खाता हूँ ना। अच्छा अल्लाह करे कम खा ही लो। कब से हम तरस रहे हैं, मैं भी तरस रही हूँ कि कब मेरे हस्बैंड का पेट बिल्कुल अंदर चला जाएगा और मेरे साथ जो वीडियोस बनाएगा, रील्स बनाएगा, ये पेट नहीं दिखेगा। जब भी रील बनते है ना आपका पेट सबसे आगे दिख रहा होगा। चलो ये रोटी बन चुकी है अब्बू के लिए, मक्खन भी गर्म हो गया है। इसमें ना अभी मैं शक्कर डाल कर देती हूँ। हलीमा ने हलीम खाई है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ये अम्मी अब्बू को दे रही हूँ। अच्छा आपको खाना है अम्मी? नहीं। गुड़ के साथ मैं कब खाते? गुड़ और मक्खन आ गया, गरम है ख्याल से। हाँ अम्मी, हलीम नहीं खाते? अम्मी हलीम ने खाई है, अब्बू ने 2 बार पहले चम्मच के साथ खाई है। कह रही है रोटी नहीं खानी हलीम के साथ। ये देखो ये हलीम मैंने निकाल लिया है, ये हम लेकर जा रहे हैं बाबर के घर पर। ये पूरा बॉल मैंने ना बड़ा वाला भर लिए।
और इस साइड पर अम्मी सारे कपड़े उतार रही है। अम्मी कह रही है हम जा रहे हैं तो कपड़े जो है ना पीछे बारिश ना आ जाए। ऐसे पता तो नहीं चलता बारिश का पता नहीं चलता। और ये सारे हमारे ना अनस्टिच कपड़े हैं जो हमने आज शिलिंग किए थे। जो नजमा खाला ने इस ईद पे भिजवाए थे ना वो भी हमने शिलिंग कर लिए। मैंने कहा वो भी इस दफा गर्मियों के कपड़े थे ना वो भी हमने कहा सिलवा लेते हैं सारे। आगे भी खड़े हुए अम्मी और भी है उस साइड पर। कौन सा डब्बा पड़ा है? डिस्कोजी कौन सा होता है? जरा उठा के दिखाना। जाओ डिस्कोजी डब्बा जरा मुझे ढूंढ कर दो। ये वाला डिस्कोजी डब्बा होता है। ये इसको नया नाम मिला है डिस्कोजी। हाँ अम्मी कहती है मुझे भी पकड़ाओ। मैं सदके मेरा बच्चा अम्मा की हेल्प करा रहा है। आज काम करा रही है अम्मा को। सबको जो है ना डाल के दे रहे हैं। अब ये घर के लिए हम निकाल के रख रहे हैं जो हम घर पे इस्तेमाल करेंगे। आज डॉक्टर अंकल के लिए भी निकाल के दो। आज मैं शुक्र पढ़ रही हूँ कि सबसे पहले ना मैंने टीचर के घर पहुंचा दिया। मुझे इस चीज का गम नहीं होगा। हर बार जब हमारे घर कुछ पकता है ना मुझे हर दफा इस चीज का दुख होता है। खाना खाने के बाद दुख होता है। जब खाना खत्म हो जाता है ना तब दुख होता है कि मैंने उनके घर क्यों नहीं भेजा। देखते हैं पर वो बता नहीं सकते। डिस्कोजी का चलो ये हम जो है ना डिस्कोजी डॉक्टर अंकल के घर देने जा रहे हैं। आप जाओगे डॉक्टर अंकल के घर देने? जाना? जाओ देखिए आप। अम्मी आज तो आयत भाग भाग के काम कर रही। आयत सही से डब्बा सही से पकड़ो। दोनों हाथों से मेरा बच्चा दोनों हाथों से पकड़ो। एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से पकड़ो। आयत सीधे रास्ते से जाओ। हलीमा बैल दे दो। मैंने बच्चों को भेजा। मैंने कहा सबसे पहले जाओ डॉक्टर अंकल के घर देखा रहो। उसके अलावा बाकी सबके लिए भी अलग अलग बॉक्स मैंने बना के रख लिए। वहाँ पर खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, फिर वॉक करेंगे, फिर आएंगे वहाँ से। बस तैयबा स्केट भी अपने लेके जा रही है। देख के आ गए। वालेकुम सलाम। ये देखो ये आयत और तैयबा का ये पैक बना हुआ है। ये जूते वहाँ पर लेकर जाएंगे। लेकिन क्यों तैयबा? अब पहन के क्यों जा रही हो? पहन के तो नहीं जाते। देखो आयत भी तो दूसरे जूते पहन के जा रही है। अम्मी बस चलें? चलो अभी चलें फिर। ये क्या हैंड में देख आप साफ करोगे? हैंड में देख बारिश आएगी क्या? किसी की शादी पे बारिश आ जाएगी। ये देखो अब ये चाट रहे हैं तो आसपास किसी की शादी पे बारिश होगी। आसपास की ना इसी की शादी। इसी की? हाँ जो चाटेगा उसी की शादी। तो इसकी तो हमें दो हो गई। अब कौन सी शादी हो गई? मैंने कहा शायद आसपास किसी की। आसपास की नहीं जो खाएगा। तो ये देखो अंदर ही अंदर से लड्डू फूट रहे हैं। खुश कितना ज्यादा हो रहा है कि हाँ मेरी शादी। और क्या मतलब है अब शादी और कौन सी? उसी का कह रहे हैं। अभी मैं आपको ना ये प्याज दिखाती हूँ। ये देखो कितने छोटे छोटे साइज के आयत मिनी प्याज। ये देखो ठहरो आयत मिनी प्याज देखो काटे? चल रहे। अच्छा ये वाले जो प्याज है ना मैं आपको बताऊं कि ये मेरे भाई ने खुद उगाए जमीन में। तो ये वहां से आए हैं, गाँव से आए हैं। अम्मी जब अभी गई थी ना तो ये सारे प्याज वहां से लेकर आई है। तो ये देखो इसमें कुछ बड़े साइज के जो बड़े साइज के थे ना वो अम्मी ने नीचे रख दिए। जो छोटे छोटे थे ना बिल्कुल मिनी साइज के, बिल्कुल मिनी जो सबसे छोटे थे। देखो एक अंडा बनाना हो ना तो उसमें तो इतना काफी रहता है। एक में ज्यादा बड़े हैं, एक में थोड़े छोटे, एक में फुल छोटे। अरे ये बताइए ये वाला तो देखो कितना छोटा है। इतना छोटा है। जैसे पहले होते थे बड़े बड़े प्याज वो से उसी इस दफा नहीं हुए ऐसे। इस दफा छोटे हुए हैं प्याज। तो हमें फिर ये नुकसान होता है जिनके प्याज ये छोटे। नुकसान होता है। कोई लेगा कोई भी नहीं लेगा। अच्छा तो ये देखो जो हम छोटे छोटे प्याज पे जो छोटे छोटे प्याजों पर हम हंसते हैं ना ऐसे, तो वो पीछे ना बड़ी मेहनत होती है सबकी जो अपने हाथों से लगाते हैं। और फिर उनकी यही दुआ होती है कि इतनी मेहनत की तो प्याज बड़े साइज का होना चाहिए जैसे जमीन में उगाते हैं। तो जब छोटे साइज का हो तो उनकी सेल इतना अच्छी नहीं होती। कितना क्यूट लग रहा है ये प्याज। चलो अच्छा गाड़ी में सारे बैठ गए हैं, पीछे गाड़ी में आ रहे हैं। हमने सोचा यहाँ पर चले जाते हैं ना, इरफान भाई का भी और ये फातिमा का भी हलीम का बॉक्स जो है ना इन्हीं को देकर आते हैं फातिमा के घर पे। हलीमा जल्दी से बैल दो। और ये पीछे हमारी गाड़ी भी आ गई। रुक जाओ अभी रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका और इरफान भाई का। वो आते जाते यहाँ से ले लेंगे फिर भी। और ठीक हो मिरहा? ठीक है। हमने हलीम बनाया, हमने कहा जाते जाते देते जाएं। मिरहा कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मिरहा? ठीक हो? खुश हो रही है। चलो ठीक है ओके। तबीयत कैसी है? ठीक है ठीक ठाक। तुम सुनाओ तुम? मैं ठीक हूँ। बस आते हैं रात को लेट आते हैं, वैसे वॉक करते हैं तब तक शायद आप सो जाते हैं। हाँ बाय 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 बाय। ये फाइनली हम यहाँ पहुँच गए बाबर के घर। हवा भी अच्छी चल रही है यहाँ।
ये रखो ना, अंदर जाकर रखो। डंबल जैसा हाथ है। आप देखो, जब से मैंने जिम करना शुरू किया ना, हर वजनी चीज बच्चे मुझे पकड़ा देते हैं कि आप तो मम्मा जिम करती है ना। आ जाओ हलीमा, ले आओ। कहाँ लेके जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गए तुम? कहाँ रह गए थे? हमारी वजह से आप लोग भी बैठे हुए थे। हमें बोला अभी आएंगे अभी आएंगे। आज हम लोग हलीम बना कर आए आप लोगों के लिए। अच्छी बात है। ये क्या जादू लगाया है बाबर भाई? ये जादू की छड़ी है, सौदे से रहती है। अच्छी आ रही है घर में। पता कितने साल पुराना है? हाँ, जब मैंने जूस का काम सौदे में सीखा 2016 में 17 में, तब थे। 2016-17 का। हाँ, तो फिर दुकान पे फिर उसने मुझे दे दिया। ओहो ओहो, ये क्या? ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे ज्यादा हो रहा है। अच्छा, ऐसे तो ज्यादा नहीं, ये ऊपर लग दो, इसके ऊपर ऐसे कर अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक है, आप सुनाओ। शुक्र है, ठीक। आप सुनाओ। अब सुमेरा थोड़ी और छोटी होती जा रही है। तैयबा बड़ी होती जा रही है, सुमेरा छोटी होती जा रही है। मूसा चुपचाप बैठ के नीचे सबको देख रहा है। मूसा पहचान गया। तो हम बाबर वालों के घर से अभी आ चुके हैं वापस। अब हम एस को बाहर लेकर निकले क्योंकि हमारी वॉक तो वहाँ पर हो चुकी थी ना। अब एस की वॉक आज नहीं हुई थी क्योंकि इसकी ना, क्या मुंह में ले लिया है? इसकी डेली की आदत है, हम इसको लेकर जाते हैं ना तो हम जैसे घर हैं ऐसे ऊपर इसने शोर मचाया हुआ था, ऐसी आवाजें दे रहा था जोर जोर से कि मुझे बाहर ले जाओ। स्पेशल मैं और मुस्तफ़ा निकले हैं, बाकी सारे घर पे ही हैं। और अब देखो हम जैसे जैसे चलते जाएंगे ना, ये हमारे पीछे पीछे रहता है, कहीं पे भी नहीं जाता। जिसका दरवाजा खुला देखता है जिस घर का, वहीं घुस जाता है। ये कोई तरीका है इसलिए हम तुम्हें वॉक पे लाए थे। जिसके घर का दरवाजा खुला देखते उसके घर के दरवाजे के अंदर चला जाता है। बदतमीजी पे आ गया। अगली बार मैं तुम्हें लेकर नहीं आऊंगी अगर तुमने ये हरकतें दोबारा की तो। चलो सीधा। मालिक गलती हो गई है, अगली बार नहीं करूंगा। अंधेरे में तो पता नहीं चल रहा था मम्मा के ऊपर वरना ना इसके साथ मुस्तफ़ा के साथ ना ये एस बहुत ज्यादा लाड करता है ना। मैं इसको अपने साथ लाड नहीं करने देती, मुझे डर लगता है। वहाँ पर गली में अंधेरा है ना, थोड़ा आगे हम गए, वहाँ पर थोड़ा अंधेरा है तो भाग कर इसको पता नहीं चला है। मुस्तफ़ा, इसको लगा शायद मुस्तफ़ा है, मेरे पास आके मेरे ऊपर चढ़ रहा था। तो मैंने जैसे कहा, मैंने कहा मेरे पास क्यों आ रहे हो? तो ऐसे भागा। मैंने कहा बोल रहा होगा मालिक गलती हो गई है। एस गाड़ी आ रही है, अब साइड पर रहना। शाबाश एस, शाबाश, तेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही है। इस कम। शाबाश, गुड बॉय, बहुत अच्छा बच्चा है ये। बहुत ज्यादा वॉक करके आए ना। मुस्तफ़ा आ गए हो? बाहर देखो, मुस्तफ़ा नहीं है तो बंद करो। और अम्मी यहाँ पे बैठी हैं। कहाँ गई थी? अम्मी इधर बाहर वॉक कर रहे थे। वॉक? हाँ, वहाँ से भी हम बाबर वालों के घर से भी कर करके आए। फिर आगे ना जैसे आए ना ऊपर, एस इतना जोर जोर से आवाजें दे रहा था। हाँ, उसको हमें ये होता है ना, कुत्तों को फिर आदत पड़ जाती है, उनको नहीं ले जाओ, उनको मतलब डेली ले जाओ ना, एक दिन मिस हो जाए तो फिर इतना ऊपर से अम्मी आवाजें दे रहा था कि मुझे निकालो यहाँ से, मुझे। इस टाइम को निकल पाया तो आयत रो रही थी कि मम्मा कहाँ गई। मैंने हाँ, और अम्मी इस टाइम पे पता सुकून से वॉक होगी, इस वजह से वैसा कैसे है ना, क्योंकि हमें बाहर कोई लोग भी नहीं थे और ना ऐसे होता है, हमें डर होता है कि किसी पर अटैक ना करे। साइड पर देखो, जो अम्मी कपड़े निकाल कर उतार के आई थी ना, ये हमारे सारे शीलिंग हो गए। अम्मी ने बना के कैसे रखे हैं सारे लपेट के। कौन से अम्मी? इस साइड पर है ना आपके? ये इस साइड वाले ये अम्मी के हैं, ये सारे ये मैंने अम्मी को कहा है कि आप स्टिच कराना, तो ये सारे अम्मी के। कुछ मैंने पहले से लेकर रखे हुए थे और कुछ एक बस मैंने इसमें से अभी जो लिया था ये वाला था, और ये सारे पहले वाले हैं। और ये जो मैं अपने अभी लेकर आई थी, ये सारे हमारे शीलिंग। अम्मी इस लाल को ना हर कोई बहुत ज्यादा पसंद करे, कह रहे हैं ये वाला सियो। कौन सा मैं स्टिच करती हूँ, वरना कुछ हमने टेलर को भी देना है क्योंकि आगे फिर हमारी समर वेकेशन की तैयारी भी, आगे फिर हमने जाना भी है, ट्रैवल भी करना है। तो मैं तो आराम आराम से सीती रहूंगी, तो वही बेहतर है कि एक आधा मैं सी लूंगी, बाकी हम टेलर को ही देंगे। फिर तैयारी की हुई है कि जाना है, यहाँ पर छुट्टियां बच्चों की होने वाली हैं, है ना तीबा? बस कल ही जाओगी ना? कल जाऊंगी, फिर पता नहीं। और ये है कि इतने फीस लेते हैं हमारी मम्मा शायद से 28 को एसी लगवाए। इनके स्कूल में तो अम्मी है, इनकी स्कूल में है और मुस्तफा के में भी है। मुस्तफा के स्कूल में भी है। जिनके स्कूल में एसी नहीं है ना, वो बेचारे तो अम्मी बच्चे फिर बड़ी मुश्किल से वो कर रहे हैं ना। ये ट्यूशन जहाँ पर जाते हैं वहाँ टीचर के पास भी एसी है ना। हलीमा भी एसी में बैठती है। हलीमा ट्यूशन पढ़ने जाती है, वहाँ पे भी एसी चलता है। तो तीनों जगह पर एसी मिलता है इनको। घर में भी ऐसी है। हाँ, ये भी है, घर में भी एसी है। तभी तो इस पर शुक्र अल्लाह का, इस चीज के लिए ना मैं बार बार अम्मी शुक्र अदा करती हूँ कि हमें पता नहीं चल रहा, वरना अम्मी गर्मी बहुत है।
वरना इतनी जब तेज गर्मी होती थी तो हमने भी वो वाला टाइम हमने भी काटा है। कैसे अम्मी काटा नहीं हमने जिंदगी वो गुजारी। हाथ वाले अम्मी पंखे जो बनाती थी, पूरी रात ऐसे गुजर जाती थी, नींद हाँ, नहीं लाइट नहीं होती थी। और अम्मी मुझे याद है आपने मुझे बना कर दिया था वो जो जूस के डब्बे नहीं होते, जूस के डब्बे। जूस के डब्बों का अम्मी ने मुझे पंखा बना दिया था। वो हल्का होता था और हवा बहुत होती थी। मैं गांव में रहती थी, मुस्तफा था छोटा और इतनी शदीद गर्मी होती थी, मच्छर होते थे ऊपर से, पूरी रात नहीं सोने कोई देते किसी थे, को पंखा भी, किसी के पास पंखे भी नहीं होते थे। तो वो अम्मी ने जूस के डब्बों का बना के दिया था। तो मैं ऐसे ऐसे मुस्तफा पे पूरी रात, मतलब जब तक लाइट नहीं आती थी तो मैं कुछ भी हो जाए तो मुस्तफा पे ऐसे डालती थी। हाँ, एक पंखा पड़ा है वो हल्का सा है। ये वाला देखा, ये तो अभी बाहर से लिया था हाँ, मैंने ये कहीं से। इतनी अच्छा इसकी भी हवा बहुत अच्छी। हाँ, ये अच्छा। तो अम्मी अभी भी जैसे गांव के लोग हैं, जैसे बेचारे वहां पर रह रहे हैं गर्मी में, तो वो यही इस्तेमाल करते हैं, ये वाला। हाँ, ये वाला का। इस गर्मी में उनको ही पता है कि वो कैसे गुजार रहे होंगे। फुर्सत दे। हाँ, सब्र भी दे और फुर्सत भी दे। पता है आपके बचपन में लाइट नहीं थी, वो वाली बात तो बताओ। नहीं फिर कब आई थी लाइट? लाइट जब मेरी इधर से पापा से भी शादी हो गई थी, बाद में आई थी। नहीं थी अम्मी गाँव में नहीं थी। जब? अच्छा, फारूक भाई हो गए तो उसके बाद अम्मी आई थी। हाँ, अच्छा, फारूक भाई भी पैदा हो गए तो उसके बाद अम्मी कहती हमारे गांव में लाइट आई थी। और अम्मी जब आप यहाँ पर जब शादी गांव से आपकी होकर आई थी हाँ, इधर अब्बू नहीं से, थी, तो यहाँ भी नहीं थी? नहीं थी, यहाँ भी नहीं थी। बहुत गर्मी होती थी। हाँ, इधर भी नहीं थी। और जो अम्मी फिर आपने ये घर बनवाया था जहाँ पे मैं पैदा हुई थी, फिर इधर जब आप पैदा हुई थी उस टाइम उस टाइम लाइट आ गई थी? अच्छा, मतलब मैं हुई थी तब लाइट आई थी। नया घर बनवाया, आपकी पैदाइश भी उसी घर में थी तो लाइट भी आ गई। अच्छा, देखो तैयबा, जब मैं पैदा हुई थी तब लाइट आई थी। तब पहले अम्मा वालों के पास लाइट भी नहीं थी। देहात में रहते थे ये तो शहर में घर बनवाया था। हाँ, तो शहर में भी अम्मी शहर में थी पहले। शहर में थी। ये नहीं है कि मतलब लाइट उस जमाने में उस टाइम आई थी, ऐसा नहीं था। मतलब शहरों में हुआ करती थी, गांव में जो घर थे ना वहाँ पे लाइट नहीं होती थी। वहाँ गांव के लोग ऐसे ही पहले गुजारा करते थे। जैसे मेरी नानी अम्मा, नाना हो गए, मामा हो गए, मतलब जितने भी हमारे सारे वो गाँव वाले, जितने मैंने आपको अपने गाँव के घर दिखाए, वहाँ पर लाइट थी ही नहीं। लाइट फिर बाद में आई है। अम्मी कहती है जब मैं शहर में आई थी, जब मैं पैदा हुई थी, क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले भी जब अम्मी की शादी हुई थी, जब फारूक भाई भी हुए थे, तब भी अम्मी गांव में ही थी। हाँ, गांव में रहते थे। मतलब जो अब्बू का घर पहले था, आपकी पैदाइश उधर इसी घर में हुई। ये घर नया बना और यहाँ पे जहाँ पे मैं पैदा हुई तब भी वहाँ पर लाइट भी थी। तो ये वाला घर जो अभी जिस घर में हम फारूक भाई के जाते हैं ना, ये वाला घर अम्मी ने नया बनवाया था। रात को नींद नहीं आती थी, ठंडा पानी भी नहीं होता था कि बर्फ लेके आते थे बाजार से। हाँ, तो वो कूलर में रखते थे तो वो फौरन खत्म हो जाती थी। और हमें फिर खाने का सालन ये सब फ्रिज तो नहीं सालन था। वो जो बनाते थे बस उसी टाइम, वो रात को रखो सुबह वो खराब हो जाती। और अम्मी सब्जियां फिर सब्जियां भी ऐसे ताजी बनाते थे। मैं अभी ऊपर जाते में आया तो ऊपर चली गई है। जी हाँ, अभी देखो इसकी आवाज है। कल बुलाती हो, बुलाना उसको। हाँ, कल टेलर को बुला के ये सारे कपड़े वपड़े समझाते हैं और ये कपड़े सारे देते हैं ताकि टाइम पर हमारे सिल जाएं और हम अपने ट्रिप पे निकलेंगे फिर इंशाल्लाह।